नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसा क्या बोल दिया कि कोचिंग माफियाओं के साथ फूलने लगे हैं। और तो और मोदी जी ने ऐसी कौन सी योजनाओं की बात कर दी जिससे आने वाले भारत की भविष्य की रूपरेखा तैयार हुई है। देखिए, हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी को लाल किले से कई योजनाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार का भाषण सिर्फ वादों तक सीमित नहीं था। इस बार मोदी जी ने भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाओं का रोड मैप तैयार किया। चाहे वो देश के 1 करोड़ युवाओं को फ्री में AI स्किल्स देने का प्लान हो, या फिर देश के स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग देने का प्लान हो, या फिर सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ने का लक्ष्य। इस बार लाल किले से कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं जो आपके और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी योजनाओं को समझते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के भाषण के सबसे बड़े ऐलान का, जिसे सप्तधारा रोड मैप कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 7 प्रमुख एरिया पर 7 प्रमुख कामों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ताकि हम इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहें। दूसरा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, यानी एग्री प्रोसेसिंग, मतलब किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने का, और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का काम है इस क्षेत्र में। तीसरा है टेक्नोलॉजी। इसमें डिजिटल और तकनीक इनोवेशन में भारत को आगे बढ़ाना है। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब है देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है, ताकि सामान और लोगों की आवाजाही वो और सस्ती हो सके। पांचवा है रक्षा शक्ति। अब इसमें जो है वो रक्षा के क्षेत्र में, यानी डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी जा रही है, और मेड इन इंडिया हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है कि जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं वो विदेशों में एक्सपोर्ट हो सके। छठा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। इसमें पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों और समुद्री संसाधनों का अच्छा प्रयोग है, मतलब उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जा सके कि पर्यावरण अच्छा रह सके, पॉल्यूशन ना हो। और सातवां और आखिरी है सॉफ्ट पावर। इसके थ्रू हमारी संस्कृति, योग और वैश्विक पहचान को पूरी दुनिया भर में फैलाना है। ये 7 सूत्रीय रोड मैप आने वाले सरकार की नीतियों में सबसे ऊपर रहने वाले हैं। देखिए, आज की दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के तहत अगले 1 साल में इस देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्किलिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। और सही कहें तो इसका फायदा उन मिडिल क्लास यूथ को होगा जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है कि वो किसी महंगे AI कोर्स को खरीद सकें। इसमें सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भारत का युवा सिर्फ AI चलाए ही ना, बल्कि दुनिया के लिए AI टूल्स और सॉल्यूशन भी बनाए। और आते हैं इस 15 अगस्त के सबसे बड़ी योजना पर। शिक्षा के क्षेत्र में इस बार एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट एजुकेशन का हाल क्या है ये तो आपको भली भांति पता ही होगा, और यही कारण है कि गरीब बच्चों को मजबूरन प्राइवेट कोचिंग्स के महंगे महंगे कोर्स परचेज करने पड़ते हैं, और जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता है वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब किसी भी प्राइवेट फर्म को या प्राइवेट कोचिंग सेंटर को कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने निःशुल्क कोचिंग योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत एक विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां देश के सबसे बेस्ट टीचर्स के लेक्चर, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगी। वो बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है या UPSC की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसे अब फालतू के पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक और अभियान का ऐलान किया है, और वो है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश भर के 5 से 15 साल के बच्चों में खेल टैलेंट को आगे लाना है। गाँव में, कस्बों में छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे, उसमें जैसा परफॉर्मेंस रहेगा प्लेयर्स का वैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। डिफेंस के क्षेत्र में भी कुछ ऐलान किया गया है। आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों यानी साइबर अटैक से बचने के लिए और आपदाओं से बचने के लिए आधुनिक सिविल डिफेंस वॉलेंटियर नेटवर्क तैयार किया जाएगा। छठा बड़ा ऐलान हुआ है सेमीकंडक्टर और 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अगले 1 से 2 साल में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही भारत भविष्य को देखते हुए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। अब इन सभी योजनाओं में आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।